भारत के दोबारा पानी छोड़ने पर पंजाब के दरियाओं में फिर तुगयानी। दरिया चनाब, सतलुज और रावी की मौजें बिफर गईं। दरिया चनाब में अखनूर, दरिया सतलुज में हरी के जेरी के मुकाम पर पानी छोड़ा गया। भारत का इंडस वाटर कमीशन के बजाय सफारती सतह पर राब्ता। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत से आगाह किया। हरीकी और फिरोजपुर के मुकाम पर सैलाब का खदशा है। दरिया तवी में जम्मू के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने दरिया चनाब में भी सैलाबी सूरत से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका 28 इदारों को इंतबाही खत जारी कर दिया। मुल्तान शहर को चनाब के सैलाबी रेलों से बचाने की कोशिशें। हेड मोहम्मद वाला बंद पर शगाफ डालने के लिए तैयारियां मुकम्मल। जलालपुर पीर वाला के मुकाम पर चनाब और सतलुज में शदीद तुगयानी। सतलुज से झंडा में आनी और चनाब से बेट केज, बस्ती, चांटिया, मोजा नड़ोल और खान यासीन वाला के बंद टूट गए। मुतादिद देहात ज़ेरे आब, हजारों एकड़ तैयार फसलें तबाह। बहावन नगर के हदूद में दरिया सतलुज का बंद टूट गया। माड़ी मियाँ साहब के करीब आरसी हिफाजती बंद में शगाफ। सैलाबी पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। दरिया सतलुज का रेलवे एम्प्रेस बंद कमजोर करार दे दिया गया। बुरेवाला में जमलेरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,56,000 क्यूसेक। सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद नस्ब। बिहाड़ी, बुरेवाला, मेलसी के मुतादिद इलाके डूब गए। मुजफ्फरगढ़, चक, फराजी में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जंग में सैलाबी पानी में डूबे मकान की छत गिरने से 45 साल शख्स हुसैन जाम बहक। मुल्तान इंतजामिया की मुर्जिमाना गफलत, जिंदगियां बचाने के बजाय जिंदगियां दांव पर लगा दी। हेड मोहम्मद वाला बंद पर शगाफ के लिए धमाका खेज मवाद नस्ब। धमाका खेज मवाद लगाने के बावजूद सड़क पर ट्रैफिक की आमदरफ्त। 365 न्यूज ने इंतजामिया की नाअहली बेनकाब कर दी। दरियाई रावी में कबीरवाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुराना हेड सदनाई कोट इस्लाम के मुकाम पर पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। करीबी बस्तियां देहात खाली करा लिए गए। खानीवाल में हेड सदनाई के मुकाम पर दरियाई रावी बिफर गया। पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रेला रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने लगा। खानीवाल ता फैसलाबाद रेलवे सेक्शन आर्जी तौर पर बंद। अब्दुल हकीम शहर के करीब रेलवे का हिफाजती बंद टूट गया। दरियाई रावी का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद मोर्चवे पर पनाह लेने पर मजबूर। बंद तोड़ने से पीर महल के 15 देहात ज़ेरे आब। बस्ती बहार शाह में एक शख्स सैलाबी रेले में बह गया। खुले आसमान तले हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद की है। यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारे इतने फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। हमारे जानवर भी अभी तक भूखे हैं, कोई नहीं पूछने वाला आया। सानू कुछ नहीं मिल रही है। डंगरन पा देवी है या बच्चों को खिला देइए। काल ते लेके चले गए, अभी तक काश ही नहीं मिली सानू। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਕਾਨ ਹੀ ਗਿਰ गए। इस वजह से साड़ी कोई मदद नहीं की। सैलाब ज़दगान रिलीफ के लिए दर बदर। खानेवाल के हदूद में मुतासरीन बेसरो सामान सड़कों पर रात बसर करने पर मजबूर। कहा कि अब भी खुराक, पीने के पानी और खैमों की शदीद कमी का सामना है। सादिकाबाद में सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद न मिलने का शिकवा। बस्ती हसन मलिक में रिलीफ के कामों में ताख़ीर, हुकूमती अदम तवज्जो के बाइस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। पिपड़ी मौजों से इंसान तो क्या, बेज़बान भी हलकान। लोगों के मालो असबाब गए तो मवेशियों के लिए चारा भी नहीं बचा। हुकूमती रिलीफ कैंपों में चारा सूंघने को भी नहीं मिलता है। पंजाब में सैलाब ने कई जानें निगलनी। जाँ बहक अफराद की तादाद 43 हो गई। PTM की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद कहते हैं दरियाओं में सैलाबी सूरत से 33,63,000 लोग मुतासर हुए। सैलाबी पानी में फंसे 12,92,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। किसानों के नुकसानात का तखमीना लगाकर इमदाद फराहम की जाएगी। 24 घंटे के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में आनयिन अस्पताल का दौरा। रिपोर्ट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सेहत की जदीद तरीन सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खदमात की फराहमी पर
अस्पताल इंतजामिया की तारीफ। इस्लामाबाद के जनाब मेडिकल कम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों में आन अस्पताल की तर्ज पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। कहा पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मेयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। मरीम नवाज का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं। चॉकलेट, बिस्किट, तहाइफ तकसीम किए। नन्हे बच्चों से गपशप भी की। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। बहाली के लिए इक़दामात का यकीन भी दिलाया। मरीम नवाज का दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर इज़हार बरहमी। रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय पंजाब में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। 1400 से ज्यादा देहात ज़ेर आब आ गए। लाखों एकड़ फसलें तबाह हुई। मुख्तलिफ हादसात में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। हुकाम ने पंजाब के तमाम 23 अजला को आफत सदा करार दे दिया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैलों का सिंध का रुख। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,69,349 रिकॉर्ड। घोड़की में पानी कच्चे के इलाके में दाखिल। इंतजामिया की कच्चे के मकीनों को पक्के पर मुंतकिल होने की हिदायत। कन्यारों में भी सैलाबी सूरत हाल। खानपुर में चाचना शरीफ के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी कई बस्तियों में दाखिल। सादिकाबाद में दरिया किनारे बस्तियां दरियाई कटाव की लपेट में आ गई। दर्जनों घर बह गए। कादिरपुर के मकाम पर शेख बंद और लोब बंद पर पानी का दबाव बढ़ने का खदशा। बंद को मजबूत करने का काम तेजी से जारी है। गुजरात मूसलाधार बारिश से डूब गया। 456 मिलीमीटर बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। हर तरफ पानी ही पानी। नदी नाले बिफर गए। पानी मसाजिद और घरों में दाखिल। शहरी घरों से नकल मकानी पर मजबूर हो गए। टांडा से कड़ियावाला का राब्ता मुनक़ता। गुजरांवाला में भी वक्फे वक्फे से बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर के जिला भिंबर और समाहनी में भी बारिश। नदी नालों में तोगयानी से लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के शहर बारखान में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नदी नालों में तोगयानी। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। महकमे मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर हमारी कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। सदरी मुमलिकत से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का टेलीफोनिक राबिता। सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत की। सरदार सलीम हैदर की सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बिफरे दरिया और बेमौसम बारिशें खित्ते में ग़ज़ाई बहरान का एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। अवाम को इस सख्त वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये परहैप्स इन 78 ईयर्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसको जारी और सारी रहना चाहिए। ये परफॉर्म कर रहा है ये निज़ाम जो है। पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस निज़ाम को चला रहे हैं। हम इस निज़ाम के साथ जो है उसका पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उसका हिस्सा भी हैं और उसके साथ कंफर्टेबल भी। मौजूदा निज़ाम का तसलसल 2027 के बाद भी जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम कारकर्दगी दिखा रहा है, इसको जारी और सारी रहना चाहिए। पिंडी और इस्लामाबाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस निज़ाम को चला रहे हैं। मेरी दुआ है ये निज़ाम आगे चले। निज़ाम के तसलसल का फैसला मरी में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हालिया मीटिंग में तय नहीं पाया, बल्कि 2 से 3 साल से जब से ये निज़ाम चल रहा है ये सोच तब से परवान चढ़ती रही है। हम इस निज़ाम के साथ मुतमईन हैं। सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होने वाला है। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो की नवाब शाह में गुफ्तगू। कहा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हल्का इंतखाब में आई हूँ। हमारी पहली तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। कुदरती आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है ताकि खतरात कम से कम हों।
365 न्यूज। सैलाब मुतासरा इलाकों में मुसलसल इन एक्शन। नारोवाल कसूर जंग के बाद टीम सैलाब मुतासरीन की आवाज बनने मुल्तान पहुंच गई। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज। न्यूज टीम की आवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। शाहीन ऊंची उड़ान के बाद थक गए। सैमुल की सीरीज में अफगानिस्तान की आतो शिकस्त। सीरीज के फाइनल में जाने का एक और मौका गवा दिया। अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन चल गई। 169 रन चढ़ दिए। इब्राहिम जदरान और सदीकुल्ला आचल की निस्फ सेंचुरीज। जवाब में पाकिस्तान 151 रन ही बना सका। साइम 0, फखर जमान 25, सलमान आगा 20 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान सीरीज का 5वां मैच कल होगा। पाकिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ बेहतरीन औसत की बुनियाद पर पहले नंबर पर मौजूद है। अफगानिस्तान भी 4 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर है।